हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्ते। आज मैं अगली व्याख्या के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलो देखते हैं। पहले वाले वीडियो में अपन ने जहाँ पर छोड़ा था उसमें ये था कि जो श्रद्धा है वो अपने जीवन के बारे में परिचय दे रही थी। पहले मनु दे रहे थे, फिर श्रद्धा दे रही है। अब श्रद्धा देख रही है कि मैं परिचय दे रही हूँ, उसके बाद में मनु उदास हैं, थके हुए निरीह प्राणी लग रहे हैं। तो वह मनु को पूछ रही है। इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु से पूछ रही है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत? हे तपस्वी, तुम इतने थके हुए क्यों हो? तुम लग तो तपस्वी के समान रहे हो, लेकिन फिर भी क्लांत का मतलब थके हुए, हारे हुए। तुम इतने थके हुए, हारे हुए से क्यों हो? वेदना का कैसा वेग? तुम्हारे हृदय में ऐसी कौन सी वेदना समाहित, ऐसी कौन सी चिंता तुम्हें अंदर ही अंदर सता रही है? आह, तुम कितने अधिक हताश। हे तपस्वी, तुम इतने अधिक दुखी क्यों हो? तुम इतने निराश क्यों हो? देखो तुम कितने उदास हो रहे हो। बताओ ये कैसा उद्वेग है मनु? तो हे तपस्वी, तुम मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी चिंता है, ऐसा कौन सा दर्द है जो तुम्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा है? अर्थात श्रद्धा यहाँ पर कह रही है कि तुम लग तो तपस्वी के समान रहे हो, लेकिन फिर भी तपस्वी को तो किसी प्रकार का कोई दुख, कोई चिंता नहीं रहती है। वो तो भगवान का स्मरण करता है। फिर भी तुम इतने थके हुए, इतने उदास क्यों लग रहे हो? आगे पंक्ति में देखो, हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा जीवन की निशेष। श्रद्धा मनु से पूछ रही है कि क्या तुम्हारे हृदय में जीवन जीने के प्रति थोड़ी बहुत भी लालसा शेष नहीं है? अर्थात तुम्हारे मन में जीवन के प्रति कोई उमंग, कोई जिज्ञासा नहीं है? अर्थात तुम जीवन जीना नहीं चाहते हो? कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं हो रहा कि मेरे को इस संसार में सुंदर वेश कि अच्छा प्रेम नहीं मिला है, इसलिए तुम इस संसार को छोड़ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे मन में ये तो नहीं है कि मुझे इस संसार में प्रेम नहीं मिला, इसलिए मैं इस संसार को छोड़ रहा हूँ। तो तुम जो ये कार्य कर रहे हो, वो तुम्हें संसार के जो सुनहरे सुनहरे दृश्य हैं, सुनहरे सुख हैं, उनसे वंचित कर रहा है। अर्थात यहाँ पर इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु से कह रही है कि हे मनु, तुम्हारे मन में संसार से पलायन करने की जो प्रवृत्ति है ना, और तुम जीवन की निराशा और व्याकुलता के कारण इस जीवन से भाग रहे हो, पलायन कर रहे हो, तुम इस पलायन को त्याग समझ रहे हो। तो तुम्हारा ये जो हेम है वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए धोखा है। यह कोई त्याग नहीं है, बल्कि वास्तविक जो जीवन है ना, उससे तुम पलायन कर रहे हो। आगे की पंक्तियां देखो, दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान कि तुम्हारे जीवन में दुख है। इस दुख के डर की वजह से तुम्हारे जीवन में जो अभी तक जटिलताएं आई नहीं, अर्थात तुम्हारे जीवन में अभी तक कोई मुश्किलें नहीं आई हैं, उन अज्ञात जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो, उन जटिलताओं का अनुमान करके तुम अभी डर रहे हो, अभी संसार से पलायन कर रहे हो, काम से झिझक रहे हो। तुम हे मनु, तुम्हारा जो कर्म क्षेत्र है उससे अभी तक मुंह मोड़ रहे हो। तुम्हें वर्तमान में जो काम करना चाहिए ना, वो काम तो तुम कर ही नहीं रहे हो। भविष्य से बनकर अनजान, और तुम भविष्य के बारे में अभी तक कुछ नहीं जानते हो। अर्थात यहाँ पर श्रद्धा कह रही है कि तुम पहले ही सांसारिक दुखों के बारे में कल्पना करके, जिनसे तुम अभी तक अनजान हो, भयभीत हो रहे हो, और तुम्हारा जो कर्म है, जो तुम्हारा कार्य है, उससे मुख मोड़ रहे हो। तो हे मनु, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, और तुम जिस भविष्य की कल्पना कर रहे हो ना, वो इससे भी भिन्न हो सकता है। अर्थात तुम दुखी ये सोच रहे हो कि आगे आने वाला भविष्य भी और भी दुख हो सकता है, तो तुम गलत हो। तुम्हारा भविष्य तो और इससे भी विपरीत दुख सुखपूर्ण भी हो सकता है। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को समझाती हुई कह रही है, संसार की उस अज्ञात शक्ति के बारे में संकेत कर रही है। कर रही लीला में आनंद महाचिति का मतलब होता है विराट चेतना या भगवान। यहाँ पर श्रद्धा कह रही है कि आनंद की सिद्धि के लिए, आनंद लीला में कि आनंद की सिद्धि के लिए एक बार महाचिति महान चेतना जागृत हो गई, अर्थात भगवान के मन में एक चेतना जागृत हुई। विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त, सभी व्यक्ति इसी में लीन हैं। और
विश्व का जो निर्माण है, विश्व सुंदर विश्व का निर्माण इसी के कारण हुआ है। अर्थात इनका आशय यहाँ है कि इस संसार के निर्माण में एक सुंदर जो दिव्य शक्ति है वही इस संसार को चलाती रहती है। और स्वयं जो महान चेतना है, स्वयं भगवान है, उसने भी ये सोचा कि मैं इस संसार को चलाने के लिए मुझे अनेक रूपों में प्रकट होना पड़ेगा, और इसी वजह से ये संसार बना है और सभी व्यक्ति इस कार्य में लीन रहते हैं। श्रद्धा मनु को यहाँ समझा रही है कि हे मनु, ये संसार जो है ये उसी दिव्य शक्ति के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है, और इस संसार का प्रत्येक प्राणी इस विश्व में अनुरक्त इसीलिए रहता है कि ये भगवान की देन है। आगे देखो, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाती हो असफल भवधाम। श्रद्धा फिर से इन पंक्तियों में मनु को कह रही है कि हे मनु, ये संसार तो है ना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। सर्ग इच्छा का परिणाम तुम्हारी इच्छा पर यह निर्भर करता है कि तुम किससे अपनाते हो। काम मंगल से मंडित का मतलब युक्त, श्रेय का मतलब कल्याण, कि तुम मंगल से, मंगल का मतलब अच्छा कार्य, कि अगर तुम अच्छा कार्य करते हो, शुभ कर्म करते हो तो इस संसार का कल्याण होगा, और तुम इस तिरस्कार करते हो, उसको तुम भूल बनाते हो असफल भान, और तुम इस यहाँ पर वैराग्यवान होकर तुम अपनी इच्छा से इसका तिरस्कार करते हो, तो ही मनुष्य का परिणाम यह होता है कि तुम्हारा सांसारिक जीवन असफल सिद्ध होता है। अर्थात श्रद्धा मनु को यहाँ समझाती हुई कह रही कि हे मनु, ये संसार अच्छा है या बुरा है ये तुम्हारे कर्म के ऊपर आधारित है। तुम अच्छा कार्य करोगे तो ये संसार और अच्छा लगेगा, कल्याण में होगा। अगर तुम इससे विरक्त होकर यहाँ से निकल रहे हो तो तुम जो सांसारिक जीवन के लिए आए हो वो जीवन निभाने में तुम असफल सिद्ध हुए हो। और यहाँ पर विशेष बात यह है कि श्रद्धा यहाँ पर बता रहे हैं कि संसार में सुख का जो मूल कारण है वो अनुरक्ति नहीं है। अनुरक्ति मतलब अनुरक्ति करना है, संसार में रहना है, इससे प्रेम करना है, बल्कि इसे विरक्त होकर वैराग्य धारण करना, ये संसार में सुख का कारण नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर आगे के वीडियो में देखेंगे। फिर वीडियो लंबा होता है, तो धन्यवाद। आप इनको, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार इनको पढ़ना, बार बार सुनना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अंत में लाइक करना बिल्कुल भी मत भूल जाना। अंत में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी पंक्तियाँ लेकर आई हूँ, तो सुनो। सूरज की किरण छुपाए तो कैसे, सूरज की किरण छुपाए तो कैसे, फूलों की महक चुराए तो कैसे, फूलों की महक चुराए तो कैसे, ना आए आपका मैसेज तो, ना आए आपका मैसेज तो आप ही बताइए हम मुस्कुराएं कैसे। ठीक है, धन्यवाद।